21 जुलाई को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर रिलीज हुई थी। दोस्तों, यह फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिन्हें फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में आपको जो बात शायद ही पता होगी कि उन्होंने भागवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी थी। दोस्तों, भारत में भागवत गीता पढ़ना सामान्य है, लेकिन कोई इंसान जो भारत का हो ही ना और वो भागवत गीता पढ़े तो यह बात सबको हैरान कर देगी। दोस्तों, आखिर उन्हें संस्कृत सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर उन्होंने भागवत गीता क्यों पढ़ी थी? और दोस्तों, वो अक्सर ये क्यों कहते रहते थे कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ? तो चलिए दोस्तों, अब समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने वीडियो में और आइए महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन के इस राज को समझते हैं। फैक्ट्स वाइज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इनके बारे में हमें कुछ भी जानने से पहले ये जानना होगा कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कौन थे। न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व दिया गया था। दोस्तों, जिसका काम था परमाणु बम बनाना। इस प्रोजेक्ट में कई महान वैज्ञानिक इनके साथ जुड़े हुए थे और जिनका मकसद था नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम का निर्माण कर लेना। हम आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर शुरू की गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम पहले बना लिया तो मानवता का विनाश हो जाएगा। लिहाजा परमाणु बम बनाने की जिम्मेदारी महान भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को सौंपी गई, जो परमाणु को लेकर रिसर्च कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद ओपेनहाइमर को परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज में से एक बन गए। दोस्तों, यह कहानी है उस महान परमाणु वैज्ञानिक की जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है, लेकिन जो बाद में खुद परमाणु बम के सबसे विरोधी बन गए और जीवन भर पश्चाताप करते रहे कि उन्होंने परमाणु बम क्यों बनाया। इतिहास ने 16 जुलाई 1945 को एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जब पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परमाणु बम परीक्षण के एक महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे। परमाणु बमों ने विनाशकारी तबाही मचाई। दोनों शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए। इसमें आधिकारिक तौर पर 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों के लोगों पर देखने को मिलता है। इस बीमारी ने पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया और जापान के सम्राट हिरोशिमा ने 15 अगस्त को जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की बीमारी एकमात्र ऐसा मौका है जब सैन्य संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस घटना ने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसने वैश्विक भू राजनीतिक को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1949 में किया और उसके बाद ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांसीसियों ने 1960 में और चीनियों ने 1964 में परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। दोस्तों, समय के साथ परमाणु बमों की क्षमता और बढ़ती गई और ये बम और भी विनाशकारी होते चले गए। अपने विध्वंसक काम के बावजूद वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हमेशा मानवता को उसके विनाश के लिए संभावित साधन प्रदान करने को लेकर अफसोस होता रहा। दोस्तों, ट्रिनिटी टेस्ट देखने के बाद उनका संदेह और भी कई गुना बढ़ गया और कई अन्य वैज्ञानिकों की तरह उन्होंने भी भागवत गीता के दर्शन में अपने कार्यों का अर्थ खोजा। साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर बोलते हुए उन्होंने गीता का हवाला दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि कृष्ण अर्जुन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और उस दौरान भागवत श्री कृष्ण विराट रूप का धारण करते हुए और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। दोस्तों, वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आगे कहा कि मैं आज मौत बन गया हूँ और वो अक्सर इस लाइन को दोहराते रहते थे और इस
लाइन के जरिए वो परमाणु हथियारों की भयानक और विनाशकारी क्षमता के बारे में बताते रहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें, अमेरिकी इतिहासकार जेम्स ए हेजिए ने अपने पेपर द गीता ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी 2000 में लिखा था कि ओपेनहाइमर ने भागवत गीता का इस्तेमाल मानवता की पीड़ा के लिए एक दर्दनाक दावा के रूप में किया था। दोस्तों, हम आपको बता दें, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अर्जुन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि यदि राज्य की विरासत को लेकर झगड़ने में अर्जुन के लिए अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों को मारना उचित था, तो ओपेनहाइमर के लिए जर्मन और जापानियों को मारने के लिए हथियार बनाना कैसे गलत हो सकता है, वो भी जिनकी सरकारें दुनिया को जीतने की कोशिश कर रही। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का परमाणु बम बनाने का फैसला सही था या गलत।